अब कभी नहीं दिखेगा आपको कि गेंदबाज की हो रही है ताबड़तोड़ पिटाई आखिरी 5 ओवर में। और अब शायद कभी नहीं देख पाएंगे आप वो बनी हॉक कैच। और सब्स्टिट्यूशंस के भी नए रूल आ चुके हैं, पर जो तीसरा सब्स्टिट्यूशन का रूल है वो मेरे हिसाब से आए हैं आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर वाले आइडिया के वजह से। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं आईसीसी ने वो कौन से 3 नियम हैं जिन्हें अब बदल दिया है, जिससे गेम में थोड़ी फेयरनेस आए और साथ ही साथ गेंदबाजों को भी अच्छे से ट्रीट किया जाए। सबसे पहले नियम को जानने से पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। नोटिफिकेशंस कॉल पे सेट करना, लाइक करना, शेयर करना। आओ देखते हैं सबसे पहला नियम। अब ओडीआई में 2 नई गेंदें ली जाएंगी, लेकिन उसमें होंगे थोड़े बदलाव। पहले 17 ओवर जो होंगे दोनों नई गेंद से डाले जाएंगे, यानी 17-17 34 ओवर हो गए। लेकिन 35वें ओवर शुरू करने से पहले गेंदबाजी टीम से पूछा जाएगा कि अब आपको कौन सी गेंद लेनी है, ये वाली या ये वाली। जो टीम सिलेक्ट कर लेगी अगले पूरे ओवर्स उसी गेंद से डाले जाएंगे। यानी अब एक गेंद यूज होगी 33 ओवर के लिए और एक गेंद यूज होगी 17 ओवर्स के लिए। ऐसा कहा तो है आईसीसी ने कि हम इससे गेम में थोड़ी इक्वालिटी लाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर एक गेंद 25 ओवर यूज हो चाहे 33 ओवर, उसमें इतना फ़र्क आता नहीं है। जनरली अगर कोई बहुत अच्छे से गेंद बना सकता है, जैसे कि रोहित विराट बनाया करते थे गेंद को, अगर वैसे भी आप करें तो भी 35 ओवर के बाद ही रिवर्स स्विंग आती है। अगर ये फॉर्मूला 10-10 ओवर के लिए होता और फिर एक गेंद यूज़ होती तो शायद रिवर्स स्विंग आपको फिर से ओडीआई क्रिकेट में नज़र आती। कहने की बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे गेंदबाजों को होगा कुछ फ़ायदा, लेकिन फील्डर्स को अब होना होगा और सतर्क, क्योंकि बनी हॉक कैच को अब आईसीसी ने कर दिया है बंद। बनी हॉक कैच मतलब ये कि एक फील्डर जिसने गेंद को पकड़ लिया, उसको लग रहा है कि वो बाउंड्री पे टच करने वाला है, वो गेंद को हवा में उछालेगा, बाहर जाएगा, बिना कांटेक्ट बाउंड्री से बनाए फिर से अंदर आएगा, गेंद को अंदर फेंक कर फिर कैच पकड़ लेगा। इसे कहते हैं बनी हॉक कैच। लेकिन अब वो होगा इल्लीगल। अगर गेंद अंदर ही होती है ग्राउंड के, आप बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, बिना कांटेक्ट बनाए फिर से अंदर आकर कैच पकड़ते हैं, तो वो कैच होगा वैलिड। लेकिन अपने साथ गेंद को बाहर ले जाना फिर अंदर लाना, अब वो इनवैलिड है। क्रिकेट के इतिहास का ये सबसे कंट्रोवर्शियल रूल मेरे हिसाब से, बिकॉज ये अनफेयर है क्रिकेट के लिए भी। इसे हटा दिया है आईसीसी ने और एमसीसी ने। एमसीसी कस्टोडियन है क्रिकेट का और बिल्कुल सही किया है इस नियम को हटा के। तीसरा रूल, कंकशन सब्स्टिट्यूट। आपने इससे पहले एक मैच देखा होगा इंडिया का, जहां पर हर्षित राणा को रिप्लेस कर दिया गया था शिवम दुबे से, जब शिवम दुबे के सर पर गेंद लगी थी। हालांकि आप जानते होंगे इसमें किसकी गलती है, लेकिन ऐसी चीज़ें अब हो नहीं पाएंगी। एक बार और ऐसा हो चुका था कि चहल का रिप्लेसमेंट, जडेजा का रिप्लेसमेंट बनकर आए थे युजवेंद्र चहल, लेकिन जडेजा तो गेंदबाजी भी करते हैं, 4 ओवर भी डालते हैं, पर शिवम दुबे को मैंने कभी 4 ओवर डालते देखा नहीं था। तो ये जो मिसयूज हो रहा था ना कंकशन के रूल का, इसके लिए आईसीसी ने अब नए नियम निकाल दिए। पहले कुछ टीमें थी जो सिर्फ 15 प्लेयर का स्क्वाड लेके जाती थी, अब उन्हें कम से कम 16 प्लेयर लेके जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको मैच की शुरुआत में एक विकेट कीपर, एक बॉलर, फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, एक बैट्समैन और एक ऑलराउंडर की सूची देनी होगी अंपायर्स को, और फिर आप कंकशन का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑलराउंडर इंजर्ड होगा तो ऑलराउंडर ही आएगा, अगर फास्ट बॉलर इंजर्ड होगा तो फास्ट बॉलर ही आएगा। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग रूल, लेकिन एक चीज़ और है, अगर कंकशन प्लेयर भी इंजर्ड हो जाता है तब फिर पहले वाला रूल ही अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि कंकशन में आया प्लेयर भी इंजर्ड हो जाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके जाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।